The question 1.8 says that we have two boats move away from buoy anchor at the middle of a river. The mutually perpendicular straight lines, the boat A along the river and boat B along the across the river. Having moved off an equal distances, this is an important thing. ये दोनों equal distances चल रहे हैं from the buoy. The boats returned. Find the ratio of the time of motion of boat A by B if the velocity of each boat with respect to water is 1.2 times greater than stream velocity. इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दोनों सेम डिस्टेंस चलती है डी लेट्स से और दोनों की वेलोसिटी सेम है एंड दिस इज वी बी आर इज इक्वल टू 1.2 वी आर। द क्वेश्चन सेज कि हमारे पास एक बॉय है, यहाँ से दो बोट्स को हमने टाई कर रखा है, तो एक बोट इधर जाती है डी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम और फिर वापस आती है अप स्ट्रीम। तो इसमें इसका टाइम कितना जाता है, तो पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं फॉर ए। ए के लिए सॉल्व करते हैं तो टाइम होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब इसमें दो डिस्टेंसेस हैं, जाते वक्त आते वक्त। जाते वक्त डिस्टेंस हो गया डी, वेलोसिटी होगी इसकी वी बी आर प्लस वी आर। वी बी आर वेलोसिटी ऑफ बोट एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये इसको हेल्प करेगी जाने में। एंड दिस इज वी बी आर माइनस डी आर। तो टाउ मेरे पास आ गया डी डिवाइडेड बाई वी बी आर है 1.2 वी आर प्लस वी आर एंड ये अप स्ट्रीम में इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 1.2 वी आर माइनस वी आर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा डी डिवाइडेड बाई 2.2 वी आर प्लस डी डिवाइडेड बाई 0.2 वी आर। तो टाउ ए है, जो ए का टाइम आ गया दैट इज, आप इसका एलसीएम लो, विल गेट 2.2 वी आर। एलसीएम इसका ये तो 1 आ गया और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 डी। तो टोटल मेरे पास आ गया 12 डी डिवाइडेड बाय 2.2 वी आर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 0.2 ऊपर चला गया, तो मेरे पास हो गया 16 डिवाइडेड बाय 11 डी बाय वी आर, दैट्स माय टाउ ए। अब हम बात करेंगे वी बी की। वी बी जो सॉरी बोर्ड बी है उसको हमें बिल्कुल सीधा सीधा लेके जाना है, तो इस बोर्ड को इस डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा। लेट्स से दिस इज वी बी आर एट एन एंगल थीटा, ताकि वी बी आर का ये जो कंपोनेंट है वी बी आर साइन थीटा वो इस वी आर के इस कंपोनेंट को दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर इसको कैंसिल आउट कर दे और वी बी आर जो cos थीटा कंपोनेंट बचेगा इधर वी बी आर cos थीटा वो सीधा सीधा रिवर को बोर्ड को सीधा ले जाए। तो फॉर बी हम लिखना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो ये कि वी बी आर साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी आर। ये है मेरे पास 1.2, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास वी आर डिवाइडेड बाई 1.2 वी आर। ये वी आर 1.2 इसलिए लिखा क्योंकि वी बी आर 1.2 है, तो दैट इज 10/12 दैट इज इक्वल टू 5/6। अब मेरे पास cos थीटा चाहिए, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, वहां से हम cos थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज थीटा, साइन थीटा होता है हमारे पास ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ये वैल्यू है जो x, x की अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये लगा 36 माइनस 25 दैट इज अंडर रूट 11। तो मेरे पास जो वी बी आर cos थीटा की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू वी बी आर cos थीटा की वैल्यू होती है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज अंडर रूट 11 बाय 6। अब टाइम जो टाउ बी है उसमें कितना चाहिए, जाने का और आने का टाइम सेम होगा बिकॉज इट हैज टू कवर द सेम डिस्टेंस डी और वेलोसिटी वी बी आर cos थीटा होगी दोनों तरफ। जब ये ऊपर जा रही है तो इस डायरेक्शन में इसको अपना वेलोसिटी का कंपोनेंट देना पड़ेगा, जब ये वापस आ जाएगी तो इस डायरेक्शन में दिस एंगल विल बी थीटा, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। जैसे ये वी बी आर होगा डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम ही है, जब ये वापस आ रही होगी इसका एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट ये जो होगा वी बी आर साइन थीटा, दिस इज गोइंग टू कैंसिल वी आर और ये नीचे आ जाएगी। तो इसके लिए टाइम को हम लिखेंगे 2 टाइम्स डी डिवाइडेड बाय वी बी आर cos थीटा। तो मेरे पास आ गया 2 डी डिवाइडेड बाय वी बी आर की जगह लिखेंगे 1.2 वी आर, cos थीटा की जगह लिखेंगे अंडर रूट 11 बाय 6। तो मेरे पास आ गया 12
डी डिवाइडेड बाई 1.2 वी आर अंडर रूट 11। तो ये मेरे पास एक पॉइंट इसके ऊपर चला जाएगा, तो 10d डिवाइडेड बाई अंडर रूट 11 वी आर, ये मेरे पास आ गया। अब हमें टी ए और ये टी ए है जो दैट इज 60d/11 वी आर और 10d/अंडर रूट 11 वी आर, इन दोनों को डिवाइड करना है एंड विल गेट द आंसर। तो मेरे पास जो आंसर आया टाउ ए बाय टाउ बी दैट इज इक्वल टू 60d/11 वी आर डिवाइडेड बाय वीबी की वैल्यू क्या आई थी, वीबी की वैल्यू आई थी, जस्ट चेक करते हैं, वी इसकी वैल्यू आई थी 60d/11 वी आर और उसकी 10d/अंडर रूट 11 वी आर। 10d/अंडर रूट 11 वी आर। हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास डी और डी कट गया, वी आर एंड वी आर गॉट कैंसल, तो मेरे पास क्या हो गया, दिस इज 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 11 एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर पर आवर। दैट्स द फाइनल आंसर। थैंक यू।